ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इस्राएल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन ईरान के लिए तकनीकी ढाल के रूप में काम करेंगे। रूस खुले युद्ध में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तेज कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के परिवहन विमान तेहरान में गुप्त रूप से सैन्य रसद पहुंचा रहे हैं। रूस अपने सैटेलाइट और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इस्राएली विमानों की हलचल की जानकारी ईरान को दे सकता है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन और कूटनीतिक कवच है चीन। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े जीतना रही है। वो सैन्य मोर्चे पर ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध के दौरान भी चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, जो ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत होगा। चीन सीधे मिसाइल देने के बजाय डुअल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाले पुर्जे और कच्चा माल ईरान को मुहैया करवाएगा, ताकि ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे, जिससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव बना रहेगा। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह या कताइब हिजबुल्लाह समेत तमाम क्षेत्रीय समूह ईरान के समर्थन में होंगे। यानी देखा जाए तो ईरान अकेला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को क्षेत्रीय युद्ध में फंसा सकता है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इस्राएल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है।
अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन ईरान के लिए तकनीकी ढाल के रूप में काम करेंगे। रूस खुले युद्ध में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तेज कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के परिवहन विमान तेहरान में गुप्त रूप से सैन्य रसद पहुंचा रहे हैं। रूस अपने सैटेलाइट और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इस्राएली विमानों की हलचल की जानकारी ईरान को दे सकता है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन और कूटनीतिक कवच है चीन। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े जीतना रही है। वो सैन्य मोर्चे पर ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध के दौरान भी चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, जो ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत होगा। चीन सीधे मिसाइल देने के बजाय डुअल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाले पुर्जे और कच्चा माल ईरान को मुहैया करवाएगा, ताकि ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे, जिससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव बना रहेगा। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही, हिजबुल्ला या कताइब हिजबुल्ला समेत तमाम क्षेत्रीय समूह ईरान के समर्थन में होंगे। यानी देखा जाए तो ईरान अकेला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को क्षेत्रीय युद्ध में फंसा सकता है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये निजाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया